हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस जावा लेक्चर सीरीज में हम जावा के डेफिनेशन और हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो जावा इज़ अ क्लास बेस्ड हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिज़ाइन टू सिंपल सिक्योर एंड पोर्टेबल। तो दोस्तों, जावा एक क्लास बेस्ड हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको बहुत ही सिंपल, सिक्योर और पोर्टेबल बनाया गया है। सिंपल मीन्स आप जावा के कोड को बहुत ही ईजिली राइट कर सकते हो, और ये बहुत ही सिक्योर और पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब होता है कि ये मीन्स जस्ट लाइक योर सिम पोर्टेबिलिटी। मीन्स एक सिम होता है, आप उसको किसी भी फ़ोन में लगाओ और अपने डेटा को एक्सेस करो। उसी तरह जावा का कोड भी पोर्टेबल होता है। मीन्स ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन होता है, इसीलिए इसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी कहते हैं। It was created by James Gosling and Sun Microsystem in 1995। मीन्स इसे जेम्स गॉजली ने बनाया था, और वो किसी एक सन माइक्रोसिस्टम नाम की कंपनी है जिसमें जेम्स गॉजली एक टीम में वर्क करते थे, और उन्होंने 1995 में जावा को बनाया था। जेम्स गॉजली वाज बोर्न ऑन मई 1995। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जावा के कुछ और डेफिनेशंस देखते हैं हम। अगर दोस्तों आप टेक्निकली डेफिनेशन देखे जावा का, तो जावा इज अ स्ट्रांगली टाइप गार्बेज कलेक्टेड मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन फॉर बिल्डिंग रोबोस्ट सिक्योर एंड स्केलेबल application across diverse domain including web, desktop, mobile and enterprise system। तो दोस्तों, अगर एक आप टेक्निकल डेफिनेशन देखें जावा का, तो ये एक स्ट्रांगली टाइप मीन्स जावा के कोड को बहुत ही स्ट्रांगली टाइप किया गया है। बाहर से किसी भी तरह का हैकर जावा के कोड को हैक नहीं कर सकता है दोस्तों। इस प्रकार से इसे टाइप किया गया है, और इसमें कुछ गार्बेज कलेक्टर होते हैं और मल्टी थ्रेडेड। ये जो कॉन्सेप्ट है इसे हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। अभी आप एक बेसिक सा डेफिनेशन देखें कि जावा का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है टेक्निकल फॉर्म में एंड एनी अदर फॉर्म में। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड सिक्योरिटी पर्पस से, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड सिक्योरिटी पर्पस से जावा का डेफिनेशन देखें, तो जावा इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज emphasize encapsulation, inheritance and polymorphism in building modular and reusable code structure for complex software solution। तो दोस्तों, जावा क्या है कि जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एंड दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। एक होता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा एक क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा इज सिक्योर। अगर सिक्योरिटी के पर्पज से देखें, तो जावा इज अ सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज with built-in mechanisms such as bytecode verification, class loaders, and runtime security checks, ensuring safe execution in distributed environment। तो दोस्तों, क्या यहाँ ये कहना चाहता है नॉर्मली कि जावा का जो कोड है बहुत ही सिक्योर है। तो ये सिक्योर क्यों है? तो इसके पीछे दोस्तों ये है कि जावा का जो कोड है मीन्स जो जेवीएम है, जावा वर्चुअल मशीन, इट इज़ अ हार्ट ऑफ जावा दोस्तों। तो जो जेवीएम है ना, जावा के कोड को मीन्स जब भी आप जावा के कोड को कंपाइल करते हैं वो तीन स्टेप में डिवाइड होता है। फर्स्ट क्या होता है, जब भी आप कोई जावा का सोर्स कोड लिखते हो तो उसको क्या होता है कि आपका सी कंपाइलर पहले एक डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट कर देता है, और वो जो आपका डॉट क्लास फाइल होता है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। मीन्स उसे सिर्फ जेवीएम ही पढ़ सकता है। आप जब भी क्या करना है कि जावा का कोड लिखना, कोड लिखने के बाद जब भी आप उसे सेव करोगे, जावा सी लिख के कंपाइल करोगे और आप अपने फाइल में जाकर देखोगे, तो एक डॉट क्लास फाइल जनरेट हो जाती है, और उस फाइल को आप ओपन करोगे तो वहाँ पे जो आप कोड देखोगे ना, वो आपका नॉर्मल कोड नहीं, वो एक इंक्रिप्टेड कोड होता है। उसे पढ़ना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। फिर आपका क्या होता है दोस्तों कि आपका जेवीएम क्या करता है कि उसे बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, और फिर लास्ट में क्या होता है कि आपका जो जेवीएम के अंदर एक जिट कंपाइलर होता है जो उसे मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या जेवीएम क्या है एंड वाकई डॉट क्लास एंड वाकई बाइट कोड। तो दोस्तों, आने वाले लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन में बताऊंगा कि जेवीएम क्या है और वो कैसे वर्क करता है। अभी के लिए आप बस इतना जाने कि हाउ टू सिक्योर मीन्स जावा का जो कोड है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे सिक्योर है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज अ
प्रोग्रामिंग पैराडिगम दैट फोकस ऑन स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो दोस्तों इस प्रोग्रामिंग अप्रोच में क्या होता है कि हम जब भी कोई कोड को लिखते हैं तो इस प्रोग्रामिंग अप्रोच में क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। इसका एग्जांपल है सी, पास्कल, फॉर्ट्रन, EKC। आप एक बेसिक सा कोड देखें सी लैंग्वेज का। इसमें क्या किया है इसने, हैच इंक्लूड एसटीडीओ आईओगैच, ये क्या एक पैकेज होता है जिसके अंदर आपका इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं। एंड इन्होंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया और जस्ट यहाँ पे पैरामीटर डिक्लेयर करके एंड लेंथ एंड ब्रेथ को रिटर्न कर दिया। मीन्स इस प्रोग्राम में आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल का कैलकुलेशन हो रहा है और लास्ट में यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया है। और आप अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड केस में जाते हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग पैराडिगम दैट फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट एंड क्लास टू मॉडल अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। मीन्स मैंने दोस्तों आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया था ताकि हम रियल वर्ल्ड एंटिटी के साथ इंटरेक्शन कर सकें, और यही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक सा मीन्स आप कहें कि इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करते हैं उस सिनेरियो में आप जावा, सी शार्प और C++ जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। तो these are the some object oriented programming language: Java, C and C Sharp. It is used to encapsulate data and behaviors method within a object. तो दोस्तों क्या होता है ना कि जैसे कि आप जावा का कोड जब आगे सीखोगे पढ़ोगे तो उसमें देखोगे क्या होता है कि ये क्लास वाइज हम क्या करते हैं, क्लास बेस्ड है। मीन्स हम नॉर्मली कोड को सी लैंग्वेज की तरह नहीं लिखते हैं, इसमें सब कुछ सेपरेट होता है। हम क्लास बनाते हैं, हमारे क्लास के अंदर हमारी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर होते हैं। हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे कि एक्चुअली क्या होता है ये, आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। ना दोस्तों आप एक बेसिक सा कोड देख सकते हैं यहाँ पे जावा का। जैसे मैंने क्लास रेक्टेंगल बनाया, इसमें कुछ प्रॉपर्टी डिक्लेयर की है। सपोज मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे लेंथ दिया और ब्रेथ दिया और एक एरिया नाम का वेरिएबल लिया, और मैंने एक यहाँ पे फंक्शन बनाया मेथड जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ना दोस्तों आगे चलते हैं हिस्ट्री ऑफ जावा। तो द बिगनिंग ऑफ जावा, इसमें क्या है कि एक प्रोजेक्ट है OAK। मीन्स 1991 में एक प्रोजेक्ट आया था OAK मीन्स जावा का पहला जो नाम था वो OAK था। तो इसका क्या हुआ कि इसको ग्रीन टीम ने डेवलप किया था एट अ सन माइक्रो सिस्टम। दोस्तों मैंने आपको बताया कि सन माइक्रो सिस्टम एक कंपनी है और इस कंपनी के अंदर एक टीम थी ग्रीन टीम, और इस टीम ने ही जावा को डेवलप किया है। और इस टीम को लीड कर रहे थे आपके जेम्स गॉजली, फादर ऑफ योर जावा लैंग्वेज। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक टीम में काम कर रहे थे और इन्होंने एक प्रोजेक्ट प्लान किया जो था जावा, और उसका पहला नाम था OAK। और ओरिजिनली indicated for a embedded device like TV and VRCS। मीन्स जब जावा को जब OAK मार्केट में इन्होंने लाया था तो ये बेसिकली क्या करते थे, टीवी और VRC पे वर्क करते थे। मीन्स ये इंटरनेट के साथ मीन्स वेब डेवलपमेंट, डेस्कटॉप डेवलपमेंट, इन सब एप्लीकेशन के लिए यूज़ नहीं होता था, बस नॉर्मल आपका टीवी या VRC में यूज़ होता था। आगे देखते हैं वाई OAK। मीन्स दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब इन्होंने डेवलप किया ना, मीन्स ग्रीन टीम ने जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया तो OAK नाम ही क्यों दिया। इन्होंने देखा ना कि जो आपका जेम्स गॉजली था, नॉन एज द फादर ऑफ योर जावा, इनके ऑफिस के बाहर एक ट्री था जिसका नाम था OAK। इन्होंने बस उसी ट्री के नाम पे रख दिया जावा का नाम OAK। तो ये क्या इन्होंने बाद में देखा कि OAK तो एक पहले से रजिस्टर्ड कंपनी है। मीन्स अगर कोई कंपनी पहले से रजिस्टर है तो आप उसका नाम कैसे चोरी कर सकते हो। तो इन्होंने क्या किया, ये टीम पूरी कंफ्यूज थी यार, आखिर क्या नाम रखें हम, OAK से रिमूव करके जावा का क्या नाम रखें। तो ये बस सोच ही रहे थे कि इनका एक आदत है कि ये क्या करते थे कि ये अपने टीम के साथ जाते थे। इनको बहुत ही मीन्स कॉफ़ी पीना, चाय पीना बहुत पसंद था इनके पूरे टीम को। ये जस्ट लेट नाइट काम करने के बाद कॉफ़ी पीने जाते थे। तो इन्होंने देखा कि बीच पे एक टी का स्टॉल था और उस टी के स्टॉल का नाम था जावा। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों कि बस उसी के नाम पे जावा का नाम OAK से बदल के क्या कर दिया, जावा कर दिया। और आप देखोगे कि जब भी आप जावा का लोगो देखोगे तो उसमें क्या होता है, एक प्लेट होता है, प्लेट में एक कप रहता है और कप में क्या रहता है, टी रहता है। तो बस वहीं से इन्होंने जावा का लोगो भी उठाया है। तो इसीलिए जब भी हम जावा का लोगो देखते हैं तो वो वैसा दिखता है दोस्तों। एंड सन माइक्रो सिस्टम अनाउंस जावा एज अ रिवोल्यूशनरी लैंग्वेज फॉर द इंटरनेट। मीन्स क्या किया इन्होंने, जावा का जो ऑफिशियल वर्जन इन्होंने लॉन्च किया था वो मई
सॉरी 2009 1995 में इन्होंने लॉन्च किया। एंड फिर आपका जावा को इंटरनेट के थ्रू इन्होंने वेब एप्लीकेशन वगैरह डेवलप करना शुरू किया। एंड जावा एप्लेट अगेन पॉपुलरिटी थ्रू नेटकैप के द्वारा आपका एप्लेट का कॉन्सेप्ट आया और वहाँ पे जावा और भी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। हम कुछ मेजर माइलस्टोन देखते हैं जावा के। मीन्स 1997 में आपका पहला वर्जन आया था जावा का, JDBC एंड RMI। फिर 1999 में इन्होंने सेकेंड वर्जन को लॉन्च किया, जावा J2SE, J2EE एंड J2ME। एंड 2006 में आपका सन माइक्रो सिस्टम ओपन सोर्स जावा अंडर द GNU-GPL। मीन्स सन माइक्रो सिस्टम ने क्या किया था कि 2006 में जावा को ओपन सोर्स डिक्लेयर किया था। एंड फिर 2010 में ओरेकल ने माइक्रो सिस्टम को ओन किया। इसीलिए मैंने दोस्तों जब हम जावा का JDK वर्जन इंस्टॉल कर रहे थे तो देखा था आपने कि ओरेकल की साइट ओपन हुई थी। मीन्स ओरेकल ने क्या किया है, सन माइक्रो सिस्टम को ओन कर लिया। मीन्स अभी जो जावा का ओनर है वो कौन है, ओरेकल है। ना दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा जो जावा का कोड, मीन्स हम अपने फर्स्ट प्रोग्रामिंग की ओर चलेंगे। हम देखेंगे कि जावा में कोड कैसे लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड को कैसे प्रिंट कराएंगे। एंड हम देखेंगे कि जावा का कोड कैसे कंपाइल होता है, कैसे डॉट क्लास फाइल जनरेट होता है, कैसे हम बाइट कोड को मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है JVM। ऑल दैट थिंग्स विल बी कवर इन नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल दोस्तों।